हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं पल्लव भाग 3 से पार्ट 2 हिंदी का यानी कश्मीरी सेब पाठ का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कश्मीरी सेब कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। 2 नंबर, किसने कहा, किससे कहा। बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, यह दुकानदार ने लेखक से कहा था। ख नंबर, सेब चुन चुन कर रखना, यह लेखक ने दुकानदार से कहा था। 3 नंबर, एक वाक्य में उत्तर लिखो। क नंबर, दुकान पर किस रंग के सेब सजे हुए थे। उत्तर, दुकान पर गुलाबी रंग के सेब सजे हुए थे। ख नंबर, बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है। बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। ग नंबर, लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे। लेखक ने दुकानदार से आध सेर सेब मांगे। घ नंबर, लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए। उत्तर, लेखक ने दुकानदार को 4 आने पैसे दिए। अंगा नंबर, फल खाने का उपयुक्त समय क्या है। उत्तर, फल खाने का उपयुक्त समय प्रातःकाल है। 4 नंबर, संक्षेप में उत्तर लिखो। क नंबर, हमारे बदलते हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का क्या विचार है। उत्तर, हमारे बदलते हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का विचार है कि आज लोग उन्हीं खाद्य को खाना चाहते हैं जिस खाद्य में प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा प्रोटीन पाया जाता है। टमाटो को पहले कोई मुफ्त में भी न पूछता था, लेकिन टमाटो अब भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। लेकिन जब से पता चला है कि गाजर में बहुत विटामिन होता है, तो गाजर को भी अब मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। सेब खाने से क्या क्या लाभ है। उत्तर, सेब में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम रोज़ एक सेब खाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, अर्थात सेब खाने से हमें शक्ति मिलती है और कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ग नंबर, लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वे किस हालत में मिले। उत्तर, लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वह सब सड़े हुए निकले। पहला सेब निकालने पर देखा कि सेब में 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला। दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर तब मिला जब लेखक ने अपना रुमाल निकालकर कहा कि चुन चुन कर रखना। दुकानदार समझ चुका था कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से सेब को लौटाने के लिए आएंगे। नेक्स्ट है, खोमचे वाले की ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा। एक बार मुहर्रम के मेले में गया था, वहाँ पर खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। 1 पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तब सोचा न था कि खोमचे वाला अठन्नी लौटाएगा। जब मैं वहाँ गया तब उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और मुझसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। 4 नंबर, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर, कश्मीरी सेब कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्रियों की जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातों में न आकर सतर्क रहना चाहिए। पैसे देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। 5 नंबर, 4 पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा है। उत्तर, जब लेखक ने प्रातःकाल मुंह हाथ धोकर लिफाफा में से सेब निकालकर खाना चाहा तो देखा कि सारे सेब खराब एवं सड़े हुए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुकानदार ने उन्हें जानबूझकर ठगा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका पैसा चला गया, उन्हें इस बात की चिंता थी कि दुकानदार किस प्रकार ग्राहकों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें ठग लेते हैं। 6 नंबर, सत्य कथन के सामने सही और असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। क नंबर, गाजर में अधिक विटामिन पाया जाता है, यह कथन सही है। अल्फासो सेब की एक किस्म है, यह कथन गलत है क्योंकि अल्फासो आम की एक किस्म है। ग नंबर, फल खाने का सही समय रात है, यह कथन गलत है। फल खाने का सही समय प्रातःकाल होता है। घ नंबर, चौथे सेब में एक काला सुराग था, यह कथन सही है। दुकानदार ने लेखक को बढ़िया सेब दिए थे, यह कथन गलत है क्योंकि दुकानदार ने लेखक को सड़े हुए सेब दिए थे। 4 नंबर, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, यह कथन सही है। लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए थे, यह कथन सही है। 1 सेब भी खाने लायक नहीं था, यह कथन सही है। सभी दुकानदार बेईमानी करते हैं, यह कथन गलत है क्योंकि सभी दुकानदार बेईमान नहीं होते हैं। खोमचे वाले ने लेखक की अठन्नी नहीं लौटाई, यह कथन गलत है।